सपोर्ट विड्रॉ करेंगी। इस बात को कांग्रेस को समझने में किसी गूगल की जरूरत थोड़ी ना है। बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस के इस सरकार की आयु, यूं तो भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर उसकी आयु को खतरा नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। और ये राशिद मसूद साहब के लिए मुस्कुराने की बात हो सकती है और होनी भी चाहिए। राशिद जी, मुस्कुराने की बात होनी चाहिए। एक अच्छी खबर जरूर निकल कर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं तो आपके गुस्से में मुस्कुरा रहा था। जी राशिद जी, आगे आने वाले समय में अब ममता बनर्जी अब नाराज दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव 20 तारीख को जो कह रहे हैं कि प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। उसके अलावा मायावती, उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ हफ्ते का समय दीजिए, उसके बाद ही बात की जाएगी। यानी कि वो सब कुछ देख संभल रही हैं। इन सब के बीच हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, केंद्र में जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस जरूर कर सकती है। मैंने कहा, देखिए, हमें सुरक्षित रहने का और असुरक्षित रहने का कोई मतलब नहीं था। मैंने पहले ही शुरू में ही बताया था कि हमारे सामने दो ही रास्ते थे, तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं कि या तो हम देश को बचाएं या अपने आप को बचाने की कोशिश करें, सरकार को बचाने की कोशिश करें। और हमने फैसला लिया कि हम देश को बचाएंगे, क्योंकि ये अग्निहोत्री जी भी जानते हैं कि देश की हालत ये होने वाली थी कि कहीं डीजल आपको तलाश करने से भी नहीं मिलता, जो आर्थिक स्थिति हमारी आज की डेट में थी। और ये भी जानते हैं अग्निहोत्री जी बहुत अच्छी तरीके से कि जो रिटेल में इन्वेस्टमेंट है वो उसका कोई इम्पैक्ट किसी के ऊपर नहीं पड़ना हुआ है। मैंने अभी कहा है कि 53 सिटीज हैं जिस कुल हिंदुस्तान में जिसमें रिटेल आउटलेट्स बनने हैं, और इन 53 में से 16 स्टेट इसके मुखालिफ हैं, तो 27-28 सिटीज कुल हैं। उनका क्या इम्पैक्ट हिंदुस्तान के इस आम आदमी के ऊपर पड़ जाएगा जो वो है। और ये बिल्कुल उसी तरीके की मुखालफत है जैसे जब मॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ तो एक हंगामा पूरे हिंदुस्तान में मचाया था उस वक्त की अपोजिशन पार्टियों ने कि हिंदुस्तान में तो भूखमरी आ जाएगी, लोग मर जाएंगे। और आज वही पार्टियां और वही स्टेट्स जो इसकी मुखालफत कर रही थी, आज उनके यहाँ जिले के लेवल पे मॉल कल्चर पहुंच गया है। इसी तरह से रिटेल से किसान को फायदा होगा और कंज्यूमर को फायदा होगा और आम लोगों को फायदा होगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमिताभ जी, आखिरी टिप्पणी आपसे, आम जनता की बात करता कोई दिखाई दे रहा है क्या, या फिर सब अपनी अपनी रोटियां सेकते दिखाई दे रहे हैं? यानी कि सुविधा की राजनीति, समझौतों की राजनीति, अनुकूलता की राजनीति, सिर्फ इन्हीं 3 बिंदुओं पर देश की राजनीति चल रही है। कांग्रेस जो शहादत का चोला पहन कर आई है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ऐसा कोई ताकत का इंजेक्शन उसको कहीं से नहीं मिला। आज उसको अगर ये लगता कि मुलायम सिंह वास्तव में सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, मायावती वास्तव में सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगी, ममता जी वास्तव में सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगी, तो मेरा दावा है आखिरी वक्त तक मनमोहन सिंह जी सिंघम नहीं होते। लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि ये लोग ऐसे चक्रव्यूह में तीनों पुरोधा फंसे हुए हैं कि ये कुछ भी चिल्लाए, सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर सकते इन परिस्थितियों में। इसलिए मनमोहन सिंह जी ने कहा कि चलो, जब परिस्थितियां अनुकूल है तो दांव खेलने में कोई बुराई नहीं, और उन्होंने अपना एक नया अवतार किया। अब ठीक है, ये उनको अपने बल का इल्हाम अगर विदेशी मीडिया में छपने के बाद ही हुआ तो वो भी ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं, कोई फैसला ले, कम से कम फैसला लेता तो दिखे। भारत का प्रधानमंत्री अनिर्णय की स्थिति और दुविधाग्रस्त राजा क्यों दिखे? कम से कम फैसला तो ले, गलत सही देश का मुस्तकबिल, उसके विवेक का फैसला। लेकिन सरकार फैसला लेती तो दिखी। तो मैं तो कहूंगा, और राशिद साहब से भी कहूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स मैगजीन को धन्यवाद दीजिए। हुजूर, उन्होंने लिखा तो चेती सरकार एक्टिव मोड में तो दिख रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राशिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार बात करेंगे उत्तराखंड की। आपदा पीड़ितों को चेक बांटे गए थे, उसमें क्या कुछ हुआ वो बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोकसभा टिहरी से रक्षा मोर्चा के युवा प्रत्याशी कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी, जिनका संकल्प है संसद में जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे,
संसद में जाने के बदले न कोई तनख्वाह, न कोई भत्ता, न सरकारी गाड़ी और न सरकारी बंगला। जनता के धन की बर्बादी अब और नहीं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विकास, रोजगार, हर उत्तराखंडी का अधिकार। क्षेत्रवाद, जात पात, भेदभाव से दूर, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी उत्तराखंडी का समग्र विकास। आओ मिलकर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी के साथ लड़ें, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, अपने अधिकारों के लिए। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming. और बात उत्तराखंड की। पहले कुदरत का कहर, फिर सहारे के नाम पर जख्मों पर नमक। जी हां, राजधानी देहरादून में आपदा पीड़ितों को राहत के नाम पर 2700 रुपए के चेक बांटे गए, लेकिन जब चेक बैंक में गए तो पता चला कि चेक बाउंस। अब इसे भद्दा और घिनौना मजाक नहीं तो और क्या कहेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र अग्रवाल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ प्रकाश पंत वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों से चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल राजधानी के क्लेमेंट टाउन इलाके में सूबे के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आपदा पीड़ितों को राहत राशि के रूप में 2700 रुपए के चेक बांटे, लेकिन ये सरकारी चेक बाउंस हो गए। अब सवाल उठने लगे हैं कि राजधानी का ये हाल है तो रिमोट इलाकों की क्या हालत होगी। हद होती है साहब, हद। इंसान पर कितनी भी और कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर उसे इस बात का एहसास रहे कि उसके साथ कोई है जो उसके दुख की घड़ी में भी साथ रहेगा, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसका हौसला बुलंद रहता है और वो हर गम हंसते हुए झेल लेता है। लेकिन जब जख्म पर मरहम लगाने के नाम पर उल्टा नमक छिड़का जाने लगे तो मुनासिब यही लगता है कि भैया नहीं चाहिए मरहम, हमें हमारे जख्म ही मुबारक। सुनने में बेशक अजीब, लेकिन सच। सच उनका जिन्होंने आसमान से बरसी आफत में अपना सब कुछ खो दिया। सच उनका जिनके लिए ऊपर वाला भी बेरहम बन गया। आसमान से रुसवाई झेल चुके लोगों को जमीन पर रहने वालों से सहारे की आस थी, लेकिन सहारे के बदले मिला धोखा, घिनौना धोखा। दरअसल उत्तराखंड में कुदरत का कहर इस साल भी बरपा। तमाम लोग बेघर हुए, तमाम की जिंदगी चली गई। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गंभीरता दिखाते हुए युद्ध स्तर पर राहत कार्यों को शुरू करवाया। तमाम इलाकों का दौरा किया। इस बात के सख्त निर्देश दिए
कि हर आपदा पीड़ित तक राहत सामग्री और राहत राशि पहुंचे। आदेश की तामील भी होने लगी। लेकिन ये क्या, राहत राशि के नाम पर जो चेक दिए गए वो एक के बाद एक बाउंस होने लगे। जब समाचार प्लस की टीम ने राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन के आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका हाल चाल जानना चाहा तो वो सरकार पर फिफर पड़े। 100 का चेक मिला था सर, जो बाउंस हो गया और 2-3 बार जमा किया, वो भी फिर मतलब बाउंस हो गया। हमारे खातों से पैसे कट गए और पैसे तो नहीं मिले लेकिन खातों से पैसे भी कट गए। 2700 के चेक मिले थे, पहले पानी भर गया था सारा अंदर। और ये मिल तो जो मंत्री आए थे वो तो दिया, तो यहाँ आके नहीं देखा उन्होंने, बाहर ही दिया, उधर झील पे आए थे और वहीं पे दिया। और वो दिया तो सही, बैंक में जमा किया खाते में, पैसे हमारे और कट गए, मिला तो कुछ नहीं। और ये आज तक भी घूमे रहे उसके पीछे, और अब जमा करके आए, अभी पता नहीं होता क्या होता है। सुना आपने, इलाके के क्षेत्रीय विधायक और खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल ने राहत राशि के नाम पर जो चेक बांटे थे वो बाउंस हो गए। इस बारे में जब हमने खेल मंत्री से बात करना चाहा तो वो चेक बाउंस होने की बात से इनकार करने लगे। हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं कर पाए कि राहत कोष में मौजूद राशि नाकाफी है। वहीं इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। क्लेमेंट टाउन में सरकार के खेल मंत्री जी द्वारा जो चेक बांटे गए थे उनका बाउंस होने का समाचार मिला है। इससे भद्दा मजाक आपदा पीड़ितों के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार की किस कदर संवेदनहीनता हो गई है सरकार की, ये इसमें परिलक्षित होता है। हमने जो चेहरे दिखाए वो सभी राजधानी देहरादून के एक अच्छे इलाके के रहने वाले हैं। उनके साथ ऐसा घिनौना मजाक, तो जो लोग दुर्गम पहाड़ियों में पड़े हैं उनके साथ कैसा सुलूक हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश के पानी से इस क्लेमेंट टाउन एरिया के कई घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय विधायक और माननीय मंत्री दिनेश अग्रवाल जी ने दरियादिली दिखाई और कईयों को जो है आपदा राहत राशि के चेक थमाए। लेकिन गजब देखिए, कई चेक ऐसे भी निकले जो बैंक में जाकर बाउंस हो गए, वो भी कितने, महज 2700 रुपए के। इससे बड़ा मजाक और भला क्या हो सकता है। कैमरामैन सोहन सिंह परमार के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। अमिताभ जी के पास सबसे पहले चलेंगे। अमिताभ जी, मिला कुछ नहीं और अकाउंट से पैसे उल्टा कट गए, चूस पे और भी लिया गया। बल्कि देखिए, अकाउंट से पैसे कटने थे, जब उन लोगों ने वो चेक 2-3 बार लगाया और बाउंस हो रहा था, तो वो तो एक बैंकिंग प्रक्रिया के तहत पैसे कटने थे। बिल्कुल। लेकिन मैं हैरान हूं कि सरकारें और जो तंत्र है वो इतना गैर जिम्मेदार, इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। सवाल ये नहीं कि हुकूमत की तरफ से 2700 का चेक मिले या 7 करोड़ का चेक मिले, सरकार का चेक तो ऑनर होना चाहिए ना। सरकार का ही चेक डिसऑनर हो जाए तो फिर काहे का इकबाल और काहे की हुकूमत। एक दूसरी चीज, जो लोग कुदरत की मार झेल रहे हैं, इस बात से मैं सहमत हूं और वो बेचारे वो लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं कि आपदा पर किसी का बस नहीं। लेकिन आपदा के बाद जो राहत मिलनी चाहिए वह तो सरकार के हाथ में है, तंत्र के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है, शासन के हाथ में है। लेकिन अगर शासन इस ढंग का मजाक करने लगे लोगों के साथ कि जिनके घर डूब गया, और ये हालत रुद्रप्रयाग की नहीं, बिल्कुल ये हालत उन दुर्गम इलाकों की नहीं जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और सैकड़ों की संख्या में लापता हो गए, गांव की गांव डूब गए, मवेशी बह गए, सड़कें धंस गई, हाहाकार हो गया। उस इलाके की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो क्लेमेंट टाउन की बात है, जहां जिस शहर में हुकूमत बैठती है, जिस शहर में सचिवालय है, जिस शहर में विधानसभा, ये उस शहर का रोना है। बिल्कुल। तो रुद्रप्रयाग में क्या होगा, ये सवाल पूछने वाला है। सुरेंद्र जी, ये कैसा तंत्र है, कैसे अधिकारी हैं,
जी, सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं ये बड़ा सवाल। सुरेंद्र जी, आखिर हो क्या रहा है? देहरादून की बात की जा रही है, वहां पर 2700 रुपए का चेक बाउंस हो गया, लोग मर रहे हैं और इस तरह की चीजें की जा रही है। और जो पीछे ऊपर पहाड़ी पर जो लोग होंगे उनकी हालत क्या हो रही होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है?